अब इसको स्लो में मूवमेंट दिया जाता है, आराम से पंजों का, घुटनों का, टकड़ों का, रीढ़ की हड्डी का, पेट का, कोहनी का, कलाई का, कोल का। अब ये फुल हो गया है इसका एक्सरसाइज। अब एक दिन का एक्सरसाइज तो एक दिन छोड़ भी नहीं सकते, परमिशन नहीं देते हैं। 90, 100, 100 से ऊपर एक्सरसाइज निकाल देता हूँ, और उन एक्सरसाइजों में मूवमेंट कितने निकालोगे तो कम से कम 400-500 एक्सरसाइज टेक देते हैं। अगर ऐसा करें तो बोला 1 महीने के अंदर बना करके पूरी साल भर 2 साल चलाते रहो, इतनी कैसेट बना देंगे। वो नहीं, डेली का, फिर आदत खराब होती है। जो करना है ना वो प्रत्यक्ष में करते रहो। प्रत्यक्ष में प्रमाण का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और ये बॉडी आपको सदा लेके चलेगी, 1 रुपये खर्च नहीं कराएगी, हॉस्पिटल नहीं जाने देगी, कोमा में नहीं जाने देगी, वेंटिलेटर पे नहीं जाने देगी, आईसीयू में नहीं जाने देगी। पहला सुख निरोगी काया, कोई किसी का नहीं है, कसम भगवान की। जब लेटते हैं ना चारपाई में, और बोला 1 बेटी थी वो भी नहीं आई, 1-2 बेटे हैं वो भी नहीं आए, बोले अरे तू ही है सब कुछ। मैंने तो ये तो हमने देखा है, यहाँ पर शहरों में रह गए, अब गाँव में थे, शहर में आ गए तो आते रहते हैं, देखते रहते हैं, नाक बंद करके चले जाते हैं। बार बात सुनो तो बोला देख आए, बोल देख क्या है, मर जाए तो ठीक है। बोले बहुत दिनों से चक्कर काट रहे हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हर महीना हॉस्पिटल है, पैसा है हॉस्पिटल दिखा देते हैं, पैसा है हॉस्पिटल दिखा देते हैं, अभी तो फ्री भी इलाज करते हैं, कटवा फिटवा देते हैं। ये भगवान से हम निरोगी काया लेके आए, निरोगी काया हम सौंपना है। रोग दे देंगे तो एक हमारे पे टैग लग जाएगा, क्या क्या बना करके भेजा था और क्या हुआ, और वो सब कुछ याद, नानी याद दिला देता है बिस्तर पर लेटे लेटे। तो इसमें कुछ नहीं होगा, फ्री का है, 54-58 खर्च नहीं करनी। निरोगी काया, घर का एक्सरसाइज, घर का भोजन, पहला सुख निरोगी काया। फिर लगन, जज्बा और जुनून पैदा कर देता है ये अपने आप। इम्यूनिटी, गश्त बड़ा, भुष्ट बड़ा भर देता है अपने आप। जोड़ी भरो, छावड़ी भरो, टांड भरो, बुखारी भरो, गाड़ी भरो, लड्डा भरो, अरे छकड़ा भरो, कुछ भी भरो रे, परात भरो, धामा भरो, बाल्टी भरो, मटका भरो, टोकरी भरो। कोई अंतहीन एक्सरसाइज है, अंतहीन बॉडी के अंदर स्टेमिना और ताकत देने के लिए यही एक्सरसाइज है। और घर का भोजन है, बाकी ये स्टेरॉइड गेयर, इसके चक्कर में जिम के में मत पड़ो। आ जाओ ग्राउंडों में, आ जाओ यार, 65+ कर दिए, 70 की ओर चल दिए हम, 70 की ओर चल दिए यार। जिंदे रहे ना तो 100 की ओर जाएंगे, तब देखना 90 की ओर जाएंगे कि 80 की ओर जाएंगे। आज कोई पता नहीं कीड़े मकोड़े की रहे, फूट के मर रहे, रोग तो नहीं आएगा, रोग तो नहीं आएगा। व्हीकल चलाना नहीं जाना, देखा ही नहीं कभी, कान ही नहीं पकड़ा इस व्हीकल का, बोलते हैं ना, ये गधी का कान ही नहीं पकड़ा हमने। बोले अरे पैदल नहीं चलेगा तो फिर तू बारे जाएगा। मोटरसाइकिल वाले बोले पैदल ही नहीं चलते हैं। जब ये हमारे टाइम में तो स्कूटी, एक वो विक्की आई थी, विक्की छोटी सी एक, वो उस ज़माने में आई थी। फिर ये धीरे 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 धीरे, लेकिन आज तक हमने इसको सीखा नहीं। क्यों? फिर हम इसके साथ में लोहा बन जाएंगे, इसके साथ ही हमें जंग लग जाएगा अपने को। जैसे इनको कबाड़ में बेचते हैं ना, इस शरीर को भी कबाड़ में बेच देते हैं। मैं बहुत हंसी मजाक आता तो इम्यूनिटी वो वार्ड में जिसमें एडमिट होता है ना मेरा, कोई भी हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, कि मध्य प्रदेश, दिल्ली का हो, कि कहीं का भी हो, भाई देखना अपना आदमी आ गया यार, वहाँ तू है। फिर वो बोलते तू है, फिर क्या क्या चिंता है, नोटों की तो जेब और थैला भर के दे देते हैं, चिंता मत कर, अकाउंट नंबर बता दे, वो भी हमारे को तो करना नहीं आता। तो पैसे की चिंता मत कर, तू तो देख रेख कर ले बस। और वो देख रेख में जो आनंद है ना, और जो ज्ञान है ना, वो सब कुछ मरते मरते भी, कोई जिंदा होके भी जाता है, कोई मर भी गया है बीच में। तो ये सब भाई आते रहते हैं, कैसा पेशेंट कैसा, और वो हकीकत जो बताते हैं ना, वो बच्चा और बूढ़ा भगवान का रूप होता है ना, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो वो मांगते हैं ना, बोले मेरे को ये खिला दे, हाँ देखना इनको नहीं पता लगे, चोरी करके चुपचाप ले देना, मर जाएगा मत खा। वो देख लेंगे, मेरे को डांट मारेंगे,
अरे इनको कहाँ पता लगेगा बाथरूम में, फिर एक से एक चोरी करने वाले हैं। देखो को कहाँ कहाँ वो बच्चा वाली बुद्धि हॉस्पिटल में आ जाती है। और फिर बोलता है नहीं, एक बार अब मैं तेरी बात को समझ गया, तू अब खिलाते, अब नहीं मरूंगा। फिर उसको खिलाते, फिर बोलता है अब मैं जा कर के सुबह सुबह, बोला चारपाई तो पकड़नी है ना, यही तो करना है ना, ऐसे ही तो दीवार के साथ करना है ना, मैं करूँगा। तो मैं बोला चल कर। तो आज ऐसे भी हैं कि जो आज उनका भविष्य कहाँ, वो बोलते हैं कि जिंदगी जिवा दिया मरे। अरे हम थोड़ी जिवा दिया, वो तो बताते हैं, हमारे बस की बात कुछ नहीं है। हम तो बोलते कर्म करो, कर्म प्रधान है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, कर्म प्रधान है, ये गीता का ज्ञान है। तो इसके अंदर बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो, टाइम पे सब ये सब परिपूर्ण कर देता है। इसके अंदर आओ मेरे भाई, मत टाइम खो, 1 घंटा इसको, सबके पास है। कोई चाय पीता है, कोई अब सर्दी आएगी, बारिश का मौसम गया, सावन महीना लग रहा है भाई, अब तो मंदिरों का है ये भगवान की, उसमें हम भी अब 3-4 घंटे हम भी मंदिर में ही रहते हैं। वहाँ हमारे सारे भाई बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। सब कॉलोनियों के अब एक नया स्थापना किया था, 4-5 साल हो गई। अब देखो सब मन करता है, अपनी इच्छा से पूजा करो, कि कोई पुजारी नहीं रहेगा यहाँ। जो भी आएगा, बच्चा आए, जवान आए, लेडीज आए, बूढ़ा आए, अपने मन पसंदी पूजा पाठ करो। और नहीं तो देख रहे होगे कि धक्का मारते रहते हैं, देखने भी नहीं देते। एक बार भगवान की तरफ देख तो ले कि नहीं, तो ये दुनियादारी है। अपने मनों से आत्मा परमात्मा को साक्षी मान करके जो करोगे ना, तो आबाद रहोगे और निरोगी रहोगे। और इस दुनिया के अंदर आप सोच रहे हो ना, छोड़ के जा रहे हैं, बोलते ना चिता दिखाते हैं ना कैसे चल रही है, पैसे कितने अकाउंट में डालूं, वही बात आ गई। हम बोलते हैं वही, मेरे को 20 साल हो गया सेना छोड़ी हुई, तब से मैं यहाँ जयपुर में कर रहा हूँ। और वो तो फिर वो चल ही रहा, हिंदुस्तान में आगे क्या होगा और पीछे क्या होता आया, वो हम सब भुगत के आ गए। आप अब भुगतोगे, नई जैन जी आएगी वो भुगतेगी। हम जैन जी थे तब हम क्या भुगत के आए, क्या देख के आए, क्या लड़ के आए, और आज तुम क्या देख रहे हो। तुम अपनी बताओगे, हम अपनी बताएंगे। और ये मिल के भक्ति होती है, बगैर मिले कुछ नहीं होता है। ये नाग नागिन का जोड़ा नहीं बनेगा ना, जब ये पैरों की अंटी लगाते हैं, देखते हैं ना, वो तब तक नहीं। ये अर्धनारेश्वर भगवान ने दिखाया है ना, इस शक्ति को, एक में स्तंभन, लंगोट का सच्चा और जुबान का सच्चा। फिर आ जाए, कोई भी आ जाए ग्राउंड में, ये हिम्मत देता है, ये पावर देता है, ये इम्यूनिटी, गश्तपना, बुष्टपना देता है, ताकत से भरपूर बॉडी को कर देता है। थकने नहीं देता, हारने नहीं देता, गिरने नहीं देता, पड़ने नहीं देता। उड़ाता है, नचाता है, गवाता है, खिलाता है, दौड़ाता है, बैठाता है, उठाता है, अपनी दिनचर्याएं करने का पूरा फुल टाइम देता है। नहाने का, खाने का, कि वर्जिश का, कि मसाज का, कि सब टोटल अपने आप खुद करे, दूसरों की मदद कर दे, लेकिन अपनी मदद किसी से हम नहीं लें। ऐसा सोच करके इस बॉडी को अगर इसमें लाते हो तो आ जाओ। टाइम है, अभी टाइम है। गिड़गिड़ाओगे, फिर बाद में बोलोगे गुरुजी नहीं बताया। हम भी बोलते थे गुरुजी कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दो, ये कंधे की बता दो, घुटने की बता दो, टखने की बता दो, मेमोरी की बता दो, आँखों की बता दो, कान की बता दो, नाक की बता दो, दांतों की बता दो, जवान की बता दो। जवान कैसे लड़खड़ा जाती है, अपाइज बन जाती है, खुद डेड बन जाता है बॉडी, नस नाड़ियाँ डेड हो जाती हैं, कैसे रह जाती हैं। उन्हीं की ये शिक्षा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। ये पसीने ना, अब ये बनियान अंदर से ये सूख जाएगा, तब तक ये इम्यूनिटी से इसको भरपूर रखेंगे। और फिर ये पैरों की करेंगे, पैरों की अब लेट करके, अब ये पैरों की चलेगी, पैरों की एक्सरसाइजर, ये पंजों की आधा घंटे में इसको फिर ये देना, आधा घंटा ये, मतलब इसमें टाइम जितना मिलता है ना, ये टाइम बैठे बैठे टेबल पे दो, चारपाई में लेट के दो, बैठ के दो, ये मांगता रहेगा। आप अपने उंगलियों पंजों को हिलाते रहोगे, रिलैक्स करते रहोगे, इम्यूनिटी से भरपूर करते रहोगे बॉडी को। खाते खाते भी एक्सरसाइज होती है, नहाते नहाते भी एक्सरसाइज है, चलते चलते, बैठते बैठे, लेटे लेटे, सहारा लेके दीवार का, चारपाई का, बेड का, टेबल का, कुर्सी का, जिन्ने का,
कोई गाड़ी खड़ी है उसको पकड़ करके रेलिंग, यही जो है वही आइटम वही है। कोई आइटम हमारे से छूटा नहीं है जो मतलब अभी भी हम बोलते हैं ना कि ये नहीं है, मेहनत नहीं है। मेहनत वही है, उसको याद करो और इसको कर लो, बस आबाद हो जाओगे। आबाद, बर्बाद नहीं होगे, आबाद हो जाओगे। हॉस्पिटल नहीं जाओगे, निरोगी काया रखोगे। आ जाओ।